हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने सरकार द्वारा बाढ़ से निपटने के लिए किए प्रयासों और कार्यों के संबंध में जानकारी दी। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान की निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक आपदा हरियाणा में आई है उससे गंभीरतापूर्वक निपटा जा रहा है। हरियाणा सरकार संकट की घड़ी में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां अभी जलभराव की स्थिति है उन क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है। चिकित्सा शिविर और अन्य शिविर चल रहे हैं। हमारे सभी मंत्री विधायक राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता के नुकसान की पूरी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। देश भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। पंजाब और हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा भारी बारिश के कारण पैदा हुई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की निरंतर निगरानी कर रही है। हमने बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। हमने बाढ़ व जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। इन सभी क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी है। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे प्रभावितों की सहायता की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे दुख है कि मकान ढहने से प्रदेश के 12 लोगों की जान चली गई। उनके शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता जारी कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में पानी भरा वहां खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है। हम सब जानते भी हैं कि इन दिनों हरियाणा प्रदेश में भारी बारिश के कारण बहुत सारी समस्याओं से आमजन को दिक्कतें आई हैं। हमारी पूरी नज़र भारी बारिश के कारण हुए नुकसान पर निरंतर हम लगाए हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की कठिनाई को कम करने के लिए हमने जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। साथ ही प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के समयबद्ध तरीके से सत्यापन और मुआवजे के वितरण की प्रणाली में ये पारदर्शिता लाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जलभराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। तत्काल हमने राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। मुझे दुख है कि प्रदेश में इस भारी बारिश के कारण मकान ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। इनमें जिला फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र यमुनानगर में 2 और हिसार व फतेहाबाद में 1-1 व्यक्ति शामिल है। उनके हमने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत शोक संतप्त परिवारों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपया अनुग्रह सहायता भी जारी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए। अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार प्राकृतिक आपदा में लोगों के साथ खड़ी है। सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी लोगों के संपर्क में सभी को सहायता पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हमारे अधिकारीगण भी, मैं सभी अधिकारियों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस प्राकृतिक आपदा में जिस तत्परता से और जिस गति से लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मैं सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि किसी को कोई इस आपदा में समस्या नहीं आने दे रहे हैं। हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, वो भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिला में घूम करके लोगों के संपर्क में हैं। हमारे चुनाव लड़े जो प्रत्याशी और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी भी, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो भी लगातार लोगों के संपर्क में हैं। किसी को किसी प्रकार की अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसका तुरंत समाधान, सहायता उस तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी प्रदेश के आमजन को कि ये प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम मजबूती से इसको पार करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्राकृतिक आपदा आई है, हम सब मिलकर इस कष्ट से बाहर निकलेंगे और हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य भी प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। हमने उनकी भी आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है, जिससे वहां बाढ़ प्रभावितों की मदद की जा सके। हमने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5 करोड़ रुपए की मदद दी थी। आज हिमाचल प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक कर मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार संपर्क में रहें और जहां जिसको मदद की जरूरत है, हर संभव मदद करें। चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि भारी बरसात के कारण जान माल का नुकसान हुआ है और बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हरियाणा सरकार, हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैंने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी वहां पर प्राकृतिक जो ये आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिसमें बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए थे। 5 करोड़ रुपए की राशि बाढ़ पीड़ितों को लिए मैंने जम्मू कश्मीर और पंजाब में देने का काम किया था और आज मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए भी 5 करोड़ रुपए की राशि वो भेजी है, ताकि हिमाचल के जो बाढ़ के अंदर प्रभावित लोग हुए हैं उनके नुकसान के लिए, उनकी भरपाई के लिए हमने ये सहायता राशि वहां की सरकार को भेजी है, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। हमने वहां पर भी अवगत कराया है और आज हमारी अनऑफिशियली मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य आज हम बैठे थे। हमने प्रदेश में जो बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा किया है और हमने कहा है कि इसके ऊपर लोगों के निरंतर संपर्क में रहते हुए कहीं पर भी अगर कोई किसी को किसी सामान की आवश्यकता होती है तो वहां पर पहुंचाने का काम करें। हरियाणा में मकान ढहने से 12 लोगों ने गंवाई जान। फतेहाबाद व भिवानी में 3-3, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर में 2-2, हिसार फरीदाबाद में 1-1 व्यक्तियों की गई जान। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों ने कराया पंजीयन। 2,897 गांवों के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का कराया पंजीकरण। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि कुल 3 करोड़ 6 लाख रुपए तत्काल किए गए स्वीकृत। मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता 48 लाख की अनुग्रह सहायता। खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा। सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की कराएंगे भरपाई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजी। चिकित्सा के व्यापक प्रबंध। अब तक 135 चिकित्सा शिविर लगाए गए और 376 शिविर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। हिमाचल प्रदेश के लिए सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं तय की हैं। बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत कार्य निरंतर चल रहे हैं। तत्काल राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि से राहत राशि जारी की गई है। हमारे सभी विधायक और समर्थित विधायक 1 महीने का वेतन बाढ़ राहत के लिए देंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से मदद का भी आग्रह किया गया है, जिससे बाढ़ प्रभावितों की यथासंभव सहायता की जा सके। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के
सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें, क्योंकि बड़ा ये प्राकृतिक आपदा आई है और इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं और हमारी औद्योगिक इकाइयों से भी हमने यही अनुरोध किया है कि वो भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा अनुसार वो सहयोग करें, जिससे कि उन तक जो प्रभावित लोग हैं उन तक वो लाभ पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से पीड़ितों के लिए मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो मकान मालिक 20 साल से अगर एक जगह पर बैठा है और उसकी छत को नुकसान हुआ है तो उसकी सहायता भी सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने घायलों के लिए भी राशि दिए जाने की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने किसानों की हुई फसलों की भरपाई की बात भी कही कि जो 12 परिवार बिछुड़ गए हैं, प्रति परिवार 4 लाख रुपया उन तक जो पीछे परिवार है हमने किया है। अगर किसी का 40 से 60% अंग भंग हुआ है तो उसको लगभग 60,000 रुपया वो देने का काम, और अगर किसी का अंग कोई चला गया है तो उसको 2 लाख रुपया देने का काम, और अगर मैदानी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए हमने 95,000 और पहाड़ी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1,01,900 रुपए, और आंशिक रूप से क्षति पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपए। जैसे हमने कहा है कि कोई त्रेड आ गई है, कोई और विषय हो गया है, और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों के लिए 5,000 रुपए। गांव में दुकान, संस्थान व उद्योग 100% हानि होने पर 1 लाख रुपए तक की वो सहायता पहुंचाने का काम हम करेंगे, और 1 लाख से 2 लाख तक अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसको 1,75,000 रुपए, और इसी प्रकार 2 लाख से 3 लाख तक 2,35,000, और 3 लाख से 4 लाख तक 2,75,000, और 4 लाख से 5 लाख तक 3,05,000, और 5 लाख से अधिक 3,05,000 से 10% एक्स्ट्रा। जैसा हम सब जानते भी हैं, हम सबको मालूम भी है कि ई क्षति पूर्ति पोर्टल वो खुला हुआ है, हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फसल हानि होने पर सब्सिडी प्रति एकड़ प्रतिशतता के आधार पर, मान ली नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय, ऊंटनी या के लिए हम 30,000 रुपए, और भेड़, बकरी, सुअर के लिए 3,000 रुपए, और दूध देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 25,000 रुपए,
और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे। और जैसा मैंने अभी बताया भी है कि पिछले 2 दिन से लगातार मैं पूरे प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मैंने लोगों से मिला है और उनको मैंने इस बात को लेकर के भी आश्वस्त किया है कि इस प्राकृतिक आपदा में हम सब मिलकर के इसका सामना करेंगे। आज मैंने इतना ही विषय आप लोगों के बीच में रखना था। मैंने कहा ना, हमारे सभी बीजेपी के विधायक हमारे जो समर्थन कर रहे हैं आजाद उम्मीदवार, उन्होंने नहीं, हमने अपने विधायकों का कहा। ओपोजिशन से भी अपील करेंगे कि ओपोजिशन भी इस आपदा देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति दे सकता है, किसी को मनाही नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य मानसून में आई बाढ़ से जूझ रहा है, जिससे 11 जिले प्रभावित हैं। कई शहरों और कस्बों में पानी भरा हुआ है। गांवों में हालात गंभीर हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया और हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार संकट की इस घड़ी में हरियाणा की जनता के साथ है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।